आदित्य वाजपेयी जी, 121 नंबर इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अब ये इंटरव्यू इसलिए खास होने वाला है क्योंकि इसमें आपको मुझे इसकी वायरिंग समझाना है, एसी की वायरिंग समझाना है, और वो मुझे आप डायग्राम पे बना के समझाइए। पहले डायग्राम बताना है, फिर आने वाले समय में आप मुझे डायरेक्ट उसमें एसी के अंदर, मशीन के अंदर बताना है। जब तक अपन डायग्राम पे सीखेंगे नहीं तब तो मशीन के अंदर है। बिल्कुल है ना सर? कॉपी पे मुझे आप समझाइए कि 3 कोर वायरिंग कैसे की जाती है। हाँ, यानी आपने मुझसे यही प्रश्न पूछा है हाँ। कि एसी के अंदर जो 3 कोर वायरिंग की जाती है ये इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट में जाती है। हाँ। यानी पावर पॉइंट से पहले इंडोर यूनिट में जाएगी। हाँ। फिर इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट में जाएगी। क्या आपने यही प्रश्न पूछा है? यही पूछा है, हाँ, बिल्कुल सर। तो 3 कोर एसी वायरिंग को कॉपी पे बनाना पड़ेगा। बिल्कुल 3 तो कोर इजाजत दीजिए कि हम कॉपी पे बना सके। बिल्कुल सर, बनाना शुरू कीजिए आप। आइए कॉपी पे चलते हैं। चलो सर, ठीक है। आदित्य वाजपेयी जी, हाँ, आप मुझे ग्राफ पेपर पर 3 कोर वायरिंग का पूरा डायग्राम बताइए। देखिए हम करने वाले हैं 3 कोर एसी वायरिंग इंडोर टू आउटडोर। बहुत बढ़िया सर। इंडोर टू आउटडोर लिखना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि सबसे पहले ये पावर पॉइंट से इंडोर यूनिट में जाती है। ठीक है सर। ये वायरिंग मतलब क्या है? तार। तार, हाँ। तार फेज न्यूट्रल अर्थिंग है ये। हाँ। फेज न्यूट्रल अर्थिंग पहले पावर पॉइंट से निकलते हैं, हम सबको पता है। हाँ। और जाते हैं इंडोर यूनिट में। ठीक है। फिर आउटडोर यूनिट कैसे चालू होती है? हाँ। क्योंकि वो फिर बाद में इंडोर यूनिट में करंट सप्लाई देकर फिर आउटडोर यूनिट में जाता जाता है। है। इसलिए इंडोर टू आउटडोर लिखना जरूरी है। और यदि हम बात करें, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 4 कोर एसी वायरिंग और 5 कोर एसी वायरिंग, ये दोनों ऐसी वायरिंग है जिसमें आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट में वायरिंग आती है। यानी सबसे पहले पावर पॉइंट में तो फेज न्यूट्रल अर्थिंग थे, फिर वायरिंग जाती है आउटडोर यूनिट में। अच्छा। पहले आउटडोर में जाती है और उसके बाद जाती है इंडोर में। मतलब बाहर से अंदर खटका बाहर रहता है इसका। अच्छा। ये बड़े बड़े ऑफिसों में से बाहर ही रहता है। काम ऐसे वैसा ही करेगा, काम ठंडा की देगा, इंडोर यूनिट ठंडा देगा। लेकिन क्या बड़े बड़े ऑफिस में क्या है कि अब अंदर खटका नहीं लगाते, ऐसे बाहर खटका लगाते हैं, यूं। बराबर है ना? तो ये आपको बताना मुझे लगा अच्छा है, इसलिए मैं आपको बता दिया। अब 3 कोर एसी वायरिंग इंडोर यूनिट टू आउटडोर यूनिट। सबसे पहले हम बना देते हैं इंडोर यूनिट। ठीक है। और नीचे बना देंगे हम आउटडोर यूनिट। तो कर लेते हैं इसको। इतना सेट कर लेते हैं, इतना ठीक है, इतने में आ जाएगा। बहुत बढ़िया है ना? ठीक है। तो अब इंडोर यूनिट में सबसे पहले तो हम पावर पॉइंट बनाते हैं। ये पावर पॉइंट हमारा, पावर पॉइंट में 3 वायर होते हैं, हमें पता है, फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग। ठीक है सर। पावर पॉइंट से निकलते हैं 3 तार। पावर पॉइंट से निकलते हैं 3 तार। ये तो फेज निकला, इसके अंदर टर्मिनल ब्लॉक, फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग। इंडोर यूनिट में टर्मिनल ब्लॉक बना लेते हैं। फेस रेड कलर का होता है, न्यूट्रल ब्लैक कलर का होता है, अर्थिंग ग्रीन कलर का होता है। ठीक है सर। है ना? फेज में यहाँ पर 2 पॉइंट रहते हैं, न्यूट्रल और अर्थिंग जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन इसके 2 पॉइंट जुड़े हुए नहीं रहते हैं। अच्छा। ये आप देख सकते हैं, ये 2 पॉइंट अलग अलग हैं। ये 2 पॉइंट अलग अलग आपको दिख रहे होंगे, ये जुड़े हुए नहीं रहते हैं। हाँ, तो फेस ये जुड़ा फेस पर, न्यूट्रल जुड़ा न्यूट्रल पर, अर्थिंग जुड़ा अर्थिंग पर। ये क्या वायरिंग मतलब कोई बात नहीं है, बस फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग इसमें कैसे जोड़ना है, वह यही है। ठीक है। और अब ये फेस, न्यूट्रल, अर्थिंग इंडोर यूनिट में कनेक्शन कैसे होते हैं, अब ये देखते हैं। यहाँ लगा होता है इंडोर यूनिट में रिले, जैसा कि हम इसका जिक्र कितनी बार कर चुके हैं कि रिले क्या करता है, ये 3 मिनट की रुकावट है। किसकी? करंट की। करंट को 3 मिनट तक रोकता है आउटडोर यूनिट में जाने से। तो फेस से वायर गया 3 नंबर पर, इसमें 2 पॉइंट रिले में 3 और 4। 3 नंबर पे गया फेस और 4 से निकला और यहाँ पहुंच के ये बन जाता है सीपी।
और सीपी फिर जाता है आउटडोर यूनिट में। अच्छा अच्छा तो हम जो कहते हैं ना कि 3 मिनट बाद करंट गया, हाँ, तो या 3 पे करंट पहुंच जाता है शुरू में ही, हाँ, फिर 3 मिनट होते हैं, हाँ, धीरे धीरे करंट पहुंचता है 4 पर, हाँ। जैसे 4 पे पहुंचता है ये पहुंच जाता है सीपी से फिर आउटडोर यूनिट में। ओहो। और सीपी मतलब कंप्रेसर पावर, हाँ, ठीक है। कंप्रेसर चालू हो जाता है इससे। ठीक है सर। ठीक है। और न्यूट्रल कहाँ जाता है, ये इसका एक पॉइंट बना दिया यहाँ, न्यूट्रल पॉइंट। हाँ। जैसे बस का बस स्टैंड होता है, हाँ। इसलिए यहाँ से जिसको न्यूट्रल चाहिए वो ले लेता है, अच्छा अच्छा है ना। ठीक है सर। ठीक है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है सर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है सर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, हाँ और ये लगा है इसका एडोप्टर। ठीक है सर। अच्छा अच्छा यहाँ है ब्लोअर फैन का कैपेसिटर, हाँ और ये अलग अलग कंपोनेंट जैसे ब्लोअर फैन का स्पीड सेंसर, हाँ ये डिस्प्ले, डिस्प्ले पर हमें पता है डिस्प्ले को हम इंडिकेटर भी बोलते हैं, और इसके अलग अलग इंडिकेटर होते हैं, जैसे हीटिंग मोड इंडिकेटर, हाँ कूलिंग मोड इंडिकेटर, हाँ रूम टेम्परेचर इंडिकेटर, हाँ पावर सप्लाई इंडिकेटर, हाँ ड्राइंग मोड इंडिकेटर, हाँ। रिमोट रिसीवर इंडिकेटर, क्या और डिस्प्ले का कपलर हमें पता है इंडोर यूनिट में लगता है यहाँ। हाँ बहुत सही। ये है रूम टेम्परेचर सेंसर, हाँ ये है इवापोरेटर पाइप या ट्यूब टेम्परेचर सेंसर, कई लोग इसे कॉइल टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। और ये है हमारा रिमोट स्विच, हाँ ये है हमारा स्विंग मोटर, ये 2 पॉइंट्स, बहुत बढ़िया सर। 2 कपलर। हाँ अब हम बना लेते हैं यहाँ पर इसके और अधिक उपकरण और रहते हैं जो इसकी पीसीबी में लगे होते हैं, हाँ जैसे बजर, हाँ आईसी, हाँ बफर, हाँ माइक्रो कंट्रोलर, हाँ ईईप्रोम पैरामीटर, हाँ आईपीएम मल्टी फंक्शन, हाँ। और आईजीबीटी करंट अरे सेंसर। क्या बात है। ठीक है। हाँ तो ये इतने मेन पार्ट्स जो हैं इसके मुख्य रूप से हाँ। वो ये सब हैं। हाँ और अब वायरिंग कहाँ पहुंच गई हमारी, फेस वायर पावर पॉइंट से आया, कहाँ गया, रिले में 3 नंबर पॉइंट पर, ठीक है सर। और रिले के 4 पॉइंट से सीपी में सीपी गया, आ गया, हाँ। और सीपी बाहर आ गया। बाहर आ गया। फिर न्यूट्रल आया, न्यूट्रल गया और इंडोर यूनिट के टर्मिनल ब्लॉक में, बिल्कुल। और न्यूट्रल वहां से पहुंच गया पीसीबी के न्यूट्रल पॉइंट पर, ठीक है। और वहां से जिसको न्यूट्रल चाहिए वो अपने आप खुद ले लेगा। वो उस पर जो दौड़ता रहे जहाँ जिसको पार्ट को हर पार्ट को चाहिए लगभग। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से सब कनेक्शन सबके न्यूट्रल के कर दिए, हाँ। और न्यूट्रल यहाँ से फिर न्यूट्रल पॉइंट पे खड़ा होता है, हाँ केवल मैं आऊँ जिसको चाहिए आ जाओ, बिल्कुल सही। तो वो सब अपने हिसाब से जितना वो न्यूट्रल चाहिए उतना ले लेते हैं वो। बिल्कुल सही। फिर ये अर्थिंग पहुंचा, यहाँ आया, अब अर्थिंग का जाएगा, अर्थिंग जाएगा इवापोरेटर बॉडी पर। ठीक है ठीक है। इवापोरेटर पे एक स्क्रू लगा रहता है, हाँ। हमने देखा है जब एसी को हमने खोला था हाँ सर बिल्कुल। तब वो जो अर्थिंग वायर लगा था वो यही है। पाइप टेम्परेचर सेंसर के पास में लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है। हाँ वही सर। चीजें तो सारी वही हैं। हाँ। अब देखिए हाँ हम यहाँ पर एक बना लेते हैं एक पॉइंट जहाँ पर फेस और न्यूट्रल वायर मिलेंगे। यहाँ ठीक है सर। यहाँ फेस आएगा और ये न्यूट्रल आएगा। ठीक है। अब इसमें 3 पॉइंट होते हैं, हाँ फेस, हाँ न्यूट्रल, अर्थिंग। ये आउटडोर यूनिट हो हाँ, गई, ठीक है। ये इंडोर यूनिट, ये आउटडोर यूनिट। ठीक है। अब हमारे 3 तार निकल गए, सीपी, हाँ न्यूट्रल हाँ और अर्थिंग। ठीक है सर। अब सीपी पहुंच जाएगा कहाँ, फेस पर। फेस पर ठीक है सर। आउटडोर यूनिट के लिए तो फेस ही है हाँ फेस दिए सर। ये न्यूट्रल पर पहुंच जाएगा अर्थिंग और अर्थिंग पे पहुंच जाएगा। ठीक है सर बहुत बढ़िया। अब ये फेस को हम इस पॉइंट पर ले आते हैं जहाँ इनकी जगह है, हाँ और अर्थिंग यहाँ से हम फिर बाद में ले लेंगे। ठीक है सर। अब सबसे पहले हम इसमें मेन पार्ट जो होता है इसका, हार्ट ऑफ द एसी, जो आउटडोर यूनिट में बैठा रहता है, कंप्रेसर। कंप्रेसर, बहुत बढ़िया सर। उसको बना लिया। इसके 3 पॉइंट होते हैं, कॉमन, हाँ स्टार्ट हाँ और रन। रन। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखिए कैपेसिटर होते हैं 2 टाइप के, हाँ, हाँ। एक मल्टी कैपेसिटर हाँ। और एक सिंगल कैपेसिटर। बिल्कुल। मल्टी कैपेसिटर के अंदर 3 पॉइंट होते हैं जो हम अभी बनाने वाले हैं। हाँ। ये मल्टी कैपेसिटर है हमारा, मल्टी कैपेसिटर। हाँ 3 पॉइंट होते हैं इसके अंदर, हाँ कॉमन, हाँ हर्म हाँ और फैन। ठीक है सर। ये मल्टी कैपेसिटर। हाँ और मल्टी कैपेसिटर के साथ मल्टी फैन का ही प्रयोग किया जाता है। ओह। यानी इसमें मल्टी कैपेसिटर में है 3 तार, हाँ तो इसके साथ जो करस्पॉन्डिंग फैन लगेगा हाँ। वो उसमें भी 3 तार होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और जब हम सिंगल कैपेसिटर लगाते हैं एसी हाँ, में, हाँ। कुछ एसी में सिंगल कैपेसिटर भी लगता है। हाँ। तो जहाँ सिंगल कैपेसिटर मतलब जिसमें 2 तार होते हैं, हाँ तो 2 तार वाला ऐसा कुछ दिखता है, हाँ। ये ऐसा। अच्छा अच्छा। ये देखिए, ये आपको मैं कैपेसिटर बताता हूँ। हाँ ये जिसमें 3 तार हैं, हाँ। ये मल्टी कैपेसिटर। हाँ। सिंगल कैपेसिटर इसको बोलते हैं, इसमें 2 तार हैं। 2 तार वाला सिंगल कैपेसिटर हाँ। और 3 तार वाला मल्टी कैपेसिटर। ठीक है सर। अगर
मल्टी कैपेसिटर एसी में लगा है तो उसमें फैन में भी 3 तार होंगे। अच्छा अच्छा और अगर सिंगल कैपेसिटर लगा है तो उसके फैन में 2 तार होंगे। ये आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो हम अभी देखेंगे इसमें कि किस तरह से वायरिंग होती है। अभी चूंकि यहाँ पर मल्टी कैपेसिटर लगा है इसीलिए आउटडोर यूनिट के फैन में भी 3 तार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। कॉमन, स्टार्ट और रन। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब हम देखते हैं वायरिंग कैसे करनी है। सबसे पहले फेज तार, फेज वायर जाएगा सबसे पहले कंप्रेसर के कॉमन पर। ठीक है। और फेज वायर जाएगा फैन के कॉमन पर। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। अब न्यूट्रल, ये फेज वायर का कनेक्शन हो गया। न्यूट्रल जाएगा सबसे पहले मल्टी कैपेसिटर के कॉमन पर और वहां से पहुंच जाएगा रन फेज फैन के रन पर और कंप्रेसर के रन पर। अच्छा ठीक है। हर्म कर देगा कंप्रेसर को स्टार्ट और फैन कर देगा फैन को स्टार्ट। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बता। ये इतनी सिंपल वायरिंग थी। अर्थिंग आ जाएगा, अर्थिंग चल जाएगा बॉडी पर किसी की भी, एक तो कंप्रेसर की बॉडी पर और वहां से फैन की बॉडी पर। ठीक है। अब यदि एसी में मल्टी कैपेसिटर ना हो तो इसका करस्पॉन्डिंग फैन भी रहेगा 3 तार वाला। अगर कैपेसिटर हो सिंगल तो सिंगल के इसमें 2 कैपेसिटर लगते हैं, एक तो फैन के लिए और एक कंप्रेसर के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले तो क्या मल्टी कैपेसिटर था तो उसने फैन को भी चला दिया और कंप्रेसर को भी चला दिया। यहाँ दोनों के लिए अलग, यहाँ दोनों के लिए अलग है, फैन के लिए रहेगा और ये रहेगा कंप्रेसर के लिए। फैन कैसा रहेगा, क्योंकि ये सिंगल कैपेसिटर है इसलिए इसका फैन भी 2 तार वाला रहेगा। ठीक है। एक तार है फेस और एक तार है न्यूट्रल। ठीक है। फेस और न्यूट्रल में 2 तार या 2 तार कैपेसिटर के लिए दिए हैं। फेस, न्यूट्रल और सिंगल कैपेसिटर चला जाएगा हमारा कंप्रेसर में। अब कैसे जाएगा देखिए, सिंगल कैपेसिटर में से एक कैपेसिटर है हमारा फैन का, तो ये फैन के निर्धारित कैपेसिटर वायर पर जुड़ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है। और उसके जो फेज न्यूट्रल है फैन के वो चले जाएंगे फेज पॉइंट पर और न्यूट्रल पॉइंट पर। अरे वाह क्या बात है। फेज से फेज कनेक्ट किया, न्यूट्रल से न्यूट्रल कनेक्ट किया। इस सिंगल कैपेसिटर को हम कंप्रेसर के एक रन टर्मिनल पर और कंप्रेसर के एक स्टार्ट टर्मिनल पर लगा देंगे। अब फेज वायर कंप्रेसर के रन टर्मिनल पर जाएगा और न्यूट्रल जाएगा कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल पर। इस तरह से वायरिंग हो जाती है अगर सिंगल कैपेसिटर हो तो। सिंगल कैपेसिटर होगा तो 2 होंगे इसमें कैपेसिटर लगाएंगे हम, और फैन भी होगा वो फेज न्यूट्रल वाला होगा। और यदि मल्टी कैपेसिटर हुआ तो मल्टी कैपेसिटर सिर्फ एक ही चाहिए, वो एक ही नाम ही मल्टी उसका, दोनों को चला देगा। ठीक है। तो इस तरह से वायरिंग की जाती है। और साथ ही आपको बता दूं इसमें डिस्चार्जिंग पाइप इंडोर से आउटडोर में लगता है और सक्शन पाइप इंडोर से आउटडोर में लगता है। ये इसकी टोटल वायरिंग थी। तो सर आपने क्या जबरदस्त समझाया सर, जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो मजा आ जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो सर आपने इसी के अंदर मल्टी कैपेसिटर को भी समझा दिया, इसी के अंदर आपने सिंगल कैपेसिटर को समझा दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि सर हमारी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा। तो महाकाल बाबा आपको बहुत तरक्की दें, संबंधित लोग इससे लाभान्वित होंगे। और जब हम इसका मशीन के अंदर सिस्टम के अंदर समझेंगे और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। तो तब तक आपका मतलब सब लोग आपको दुआएं देंगे सर। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।